अस्सलामुअलैकुम, आई एम सना। वेलकम टू माय चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो है ईद स्पेशल। जी, आज मैं आपको बताऊंगी आप पाँव को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत ही सुपर पावरफुल अमेजिंग पेडिक्योर मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। माँ एक्चुअली गाइस, मैं ये पेडिक्योर जो है अपनी मामा के पाँव पे करके दिखाऊंगी आपको। मैं दिखाऊंगी लाइव रिजल्ट्स। मेरी मामा के पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, रफ, डल, डेड स्किन, टैन हो चुके हैं उनके पाँव पे। तो आपको सैलून पार्लर से भी ज़्यादा 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे इस पेडिक्योर के साथ। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, सब स्टेप्स को फॉलो करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा रही हूँ बिफोर लुक। आप देखें अभी पाँव का ये हाल हो चुका है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ब्लीच करना है अपने पाँव को। उसके लिए आप किसी भी ब्रांड की ब्लीच ले लें। मैंने यहाँ पे केयर की ली है और मैं ये 10 रुपीज़ वाला सैशे ले लेती हूँ। ये बहुत इजी टू यूज़ है आपके हाथों पाँव के लिए। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर एक पैक होता है ये क्रीम का और एक पैक होता है पाउडर का। तो हम किस तरह से बनाएंगे, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 पैक्स ये ब्लीच क्रीम के। तो पाउडर हम आधा हिस्सा लेते हैं। पाउडर के लिए मैंने लिया है ये पैक और इसको नेचुरल तरीके से मैं बनाऊंगी। आई एम एडिंग दिस पाउडर। ये ब्लीच पाउडर जो है मैंने इसमें डाल लिया है। अब जो बहुत ही अमेजिंग स्टेप है, मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी। आपने टर्मरिक पाउडर लेना है। इसमें मैं ऐड करूँगी ऑलमोस्ट ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ब्लीच पाउडर के साथ मैंने हल्दी पाउडर को मिक्स कर दिया है। ये बहुत ही अमेजिंग ब्लीच बन जाएगा आपके पाँव के लिए। अब मैं इसमें जो है क्रीम ऐड कर दूँगी अपने तीनों पैक्स जो मुझे बनाने हैं अपने मामा के दोनों पाँव के लिए। लुक नाउ मिक्स इट वेल। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपने। इस तरह की हल्दी ब्लीच आपके पास रेडी हो जाएगी। इस तरीके से आपने अप्लाई करनी है सारे पाँव पे। अब मैं इसको लगा रही हूँ अपनी मामा के पाँव पे। आपने दोनों पाँव पे लगा के 15 मिनट्स के लिए इसको रखना है। 15 मिनट्स के बाद आप इसको वॉश करेंगे। 15 मिनट्स आपने लाजमी देने हैं। इस तरह से आपने लेना है गरम पानी, और गरम पानी में मैं जो जो चीज़ें ऐड कर रही हूँ वो सब चीज़ें ऐड करके फिर आप अपने पाँव इसमें डुबोएंगे, सोक करेंगे। सबसे पहले आपने लेना है 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाल दिया। और जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है बेकिंग सोडा। जो मीठा सोडा होता है खाने वाला, वो लेना है आपने। वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। आपने एक बड़ा चम्मच इस तरह से ले लेना है और चीज़ें ऐड करते जाना है। जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है सरसों का तेल। आपने मस्टर्ड ऑयल लेना है, सरसों का तेल। ये मैंने लिया है ½ कप से थोड़ा सा कम। ये सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जब आप मस्टर्ड ऑयल वाले पानी में पाँव भिगोएंगे तो ये आप बहुत ही मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा आपके पाँव को और पाँव को सॉफ्ट करेगा। और जो मैंने अभी ब्लीच की थी उसमें से जो एक ये ब्लीच पाउडर बच गया था मेरे पास, ये पूरा ब्लीच पाउडर पैक जो है ये मैंने इस पानी में ऐड कर दिए। इससे आपके पाँव बहुत ही क्लियर होंगे, फेयर होंगे। ये टैन को ख़त्म करेगा। नेक्स्ट इस तरह ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। आपने ये लेनी है 20 वॉल्यूम वाली। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है। कभी आपने सैलून में भी इस तरह का पेडिक्योर जो है आपको नहीं किया होगा उन लोगों ने। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी और नमक भी मैं ले रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून ऑलमोस्ट। नमक डाल देना है आपने। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। जो लास्ट इंग्रेडिएंट है मेरा, आपने लेना है कोई भी शैम्पू। मैंने यहाँ पे सनसिल्क ब्लैक लिया है। आप जो भी शैम्पू ऐड करना चाहते हैं आप वो इसमें ऐड करेंगे। और शैम्पू मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून। ये था हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट। अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, ये हमारा पानी रेडी हो गया है जिसमें हमने पाँव को भिगोना है। इस तरीके से पानी में 20 मिनट्स के लिए अब मैंने पाँव भिगो दिए अपनी मामा के। आज तो चमकने वाले हैं मेरी मामा के पाँव। जब पानी से आपने पाँव निकाल रहे हैं तो आप नेल्स कट कर लीजिएगा और उसको अच्छी सी शेप देनी है आपने इस तरह से नेल फाइलर के साथ। फिर ब्रश की और फुट क्लीनर की हेल्प से जो है मैं पाँव को अच्छे से क्लीन करूँगी।
हमें चाहिए टमाटर, एक टमाटर लेना है आपने और इसको क्रश करना है। ये बहुत ही पावरफुल स्क्रब है। इस तरह से आप इस तरीके से ये टमाटर को आपने क्रश कर लेना है और ये मैं लूँगी 2 टेबलस्पून। ये टमाटर जो है इसका 2 टेबलस्पून ले लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मेरा है इसमें मैं ऐड करूँगी ब्राउन शुगर 2 टीस्पून। दोनों पाव के लिए मैं बना रही हूँ, आप क्वांटिटी से ज़्यादा भी कर सकते हैं और इससे कम भी बना सकते हैं। और जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसमें वो है नमक, सॉल्ट लेना है आपने। नमक इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी। आपने कॉफ़ी लेनी है इस तरह से और आपने ये ग्रेटेड कॉफ़ी ही सिंपली आप इसमें ऐड करेंगे। ये मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। और जो मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट है स्क्रब में वो है कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, मैं ये प्योर कोकोनट ऑयल करती हूँ स्किन के लिए। तो इसमें कोकोनट ऑयल आपने ऐड करना है 2 टेबलस्पून। 2 बड़े चम्मच भर के आप कोकोनट ऑयल डालेंगे लाइक दिस। ये बहुत ही पावरफुल और अमेजिंग स्क्रब है। इसको आपने अपने पाँव पे करना है, 5 मिनट्स के लिए स्क्रब करना है। 5 मिनट के लिए आप उसको लगा रहने देंगे, उसके बाद फिर वॉश करते हुए आप फिर से स्क्रब करेंगे। दिस इज़ रेडी। ये टेक्सचर होना चाहिए। अब मैं स्क्रब करने जा रही हूँ। आपने स्क्रब को लेना है इस तरह से हाथों पे लेके। अब मैं मसाज करूँगी। फ्रेंड्स, फीट मास्क बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है दही। आप कोशिश कीजिएगा इसको फ्रिज में रख दें, ठंडा दही आपने यूज़ करना है। आई एम एडिंग 2 टेबलस्पून योगर्ट, 2 चम्मच आपने दही डाल लेना है। जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दिस इज़ एलोवेरा जेल। आपने फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है। आप कोशिश करें फ्रेश लें। इसके अंदर से मैंने जेल निकाल लिया है, अदरवाइज़ आप मार्केट का जेल भी ले सकते हैं। ये फ्रेश एलोवेरा जेल मैंने निकाल लिया था इसमें से। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून से ज़्यादा है। ये सारा एलोवेरा जेल मैंने इसमें डाल दिया है। लुक, फ्रेश एलोवेरा जेल आप इसमें डालेंगे। 1 टेबलस्पून तो आपने ज़रूर डालना है, आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। नेक्स्ट जो मेरा इंग्रेडिएंट है दिस इज़ हल्दी, टर्मरिक पाउडर आपने लेना है। सिर्फ ऑलमोस्ट 1 चुटकी से ज़रा सा ज़्यादा मैंने हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। और जो लेमन, आपने पूरा 1 नींबू का रस इसमें डालना है। ये मैंने काटा हुआ है, मैं इसमें डालूँगी 1 लेमन जूस। माय नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ रोगने बादाम। आपने आलमंड ऑयल लेना है, बादाम का तेल आपने लेना है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। ये आपके पाँव को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगा और शाइनी बनाएगा। इसमें बादाम का तेल मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। और नेक्स्ट अमेजिंग इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। आप ग्लिसरीन यूज़ करेंगे, ये आपके पाँव को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगी और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग लुक देगी आपके पाँव को। ग्लिसरीन भी मैंने इसमें ऐड की है 1 टीस्पून। आपने बेसन आपने उतना ही शामिल करना है इस फीट पैक में जिससे वो अच्छा सा पेस्ट बन जाए। फ़िलहाल आई एम एडिंग 2 टीस्पून मिल्क पैक की आपने क्रीम लेनी है और क्रीम मैं इसमें ऐड करूँगी। ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट बनाएगा आपके पाँव को। मिल्क पैक क्रीम मैं इसमें ऐड करूँगी। वन टीस्पून आपने भर के इसमें क्रीम डाल देनी है। अगर आप क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नेचुरल जो दूध की मलाई होती है वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें मैंने क्रीम ऐड कर दी है 1 टीस्पून। ये बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर बन गया है। मास्क को आप मैं अप्लाई करने लगी हूँ अपनी मामा के पाँव पर। आपने इसको 30 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। 30 मिनट्स के बाद आप वॉश करेंगे और आपको मिलेंगे फाइनल रिजल्ट्स। सो गाइस, पेडिक्योर कंप्लीट हो चुका है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं मेरी मामा के पाँव अब कितने शाइन कर रहे हैं। एंड लुक एट माय मॉम फीट, वाओ। अब ईद पे मामा के पाँव भी चमकेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लव योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।